नूरानी मस्जिद मालवीय नगर के अंदर और एक रूमर उड़ाई गई कि साहब ये एनक्रोचमेंट है और एनक्रोचमेंट बता करके उसको हटा दिया गया। आप सब मीडिया के साथी हो, मैं पूरे पेपर लाया साथ, कब जमीन खरीदी, कब मस्जिद बनी, कैसे इसका वक्फ बोर्ड में इंदराज हुआ, कैसे जेडीए द्वारा उसका डेवलपमेंट चार्जेस जमा किया। उसके बावजूद आप सबको ये मैसेज दिया गया कि एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। जुल्म के सारे हुनर हम ही पे आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जालिम भी कहलाए गए। जड़ खरीद संपत्ति और जड़ खरीद संपत्ति के पैसे दिए, जेडीए को डेवलपमेंट चार्जेस दिया और उसके बाद जब उसको डिसमेंटल किया वहां से तो उसको आपने एनक्रोचमेंट बता दिया। शुरू से मैं आपको ये बात बताता हूं कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले, कायदे से तो वर्शिप एक्ट लगता है इसके अंदर, 1947 से पहले की एक दरगाह है और वो दरगाह के सामने नमाज होती है। जहाँ दरगाह होती है वहाँ नमाज भी होती है, उर्स भी होते हैं, जियारत करने भी लोग आते हैं। जो लोग जियारत करने आते थे वो उसी खेत में नमाज पढ़ते थे। खेत के अंदर दरगाह थी और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम खाली मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, हम सत्संग भवन की बात भी कर रहे हैं, हम मंदिर की बात भी कर रहे हैं। दरगाह थी और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दरगाह की केयर टेकिंग करने वाला आदमी मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। तो हिंदू मुसलमान कहाँ है बीच में? जिस आदमी के खेत में दरगाह थी, जो आदमी आजादी से लेकर के जिस वक्त से दरगाह बनी तब से लेकर के और अब तक आज दिन तक वही परिवार उसकी केयर टेकिंग कर आ रहा है, वही परिवार उसकी खिदमत करता आ रहा है, वही परिवार वहां पर दियाबत्ती करता आ रहा है। उसके बावजूद आपने उसको एनक्रोचमेंट माना। जब लोग बाग वहां नमाज पढ़ते थे तो 80 के आसपास, 75 से 80 के बीच में जो काश्तकार था उसने अपनी जमीन बेच दी और जमीन बेची, जिसको जमीन बेची सोसाइटी को, फॉरेस्ट करके कुछ सोसाइटी है, उस सोसाइटी को जमीन बेची। तो इन्होंने देखा भी अब जमीन बिक गई तो दरगाह छोड़ के बेची। उसकी भावना देखो आप, दरगाह की जमीन, मजार की जमीन छोड़ करके उसने जमीन बेच दी। और जब ये नमाज पढ़ने वाले लोग वहां मौजूद थे तो उन्होंने देखा अब नमाज कहाँ पढ़ेंगे, तो जिस सोसाइटी को बेची उसके सामने ही उन्होंने एक प्लॉट ले लिया। जो नमाज वहां होती थी वो उसके सामने होने लगी और वहां धीरे धीरे मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर ली। 81 में इन्होंने प्लॉट खरीदा और उसमें मस्जिद बना ली और 1988 के अंदर वो वक्फ बोर्ड में इंदराज हुई। कलेक्टर मुद्रांक का भी डिसीजन इसके अंदर लगा हुआ है। 88 में वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गई और 88 के अंदर वक्फ बोर्ड में दर्ज होने के बाद में 1994 में 94 के अंदर जेडीए द्वारा विकास शुल्क जमा कर लिया गया 9,900 कुछ रुपए, 9,971 रुपए। मैं आपको रसीद दिखाता हूँ उसकी, ऊपर 9,900 कुछ रुपए की ये रसीद है, 9,971 रुपए 1994 में। विकास शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस एंड पेरीफेरी चार्जेस, विकास शुल्क एंड पेरीफेरी शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस और पेरीफेरी चार्जेस 1994 में। तब कोई सेक्टर प्लान नहीं है, तब कोई मास्टर प्लान नहीं है, तब 30 फुट की सड़क थी और 30 फुट की सड़क के ऊपर जेडीए ने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कर लिया। और जेडीए के डेवलपमेंट चार्जेस जमा करने के बाद 2011 में पहला मास्टर प्लान आता है, आपने उसमें 80 फुट कर ली। अरे भाई क्यों नहीं आपने भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया? और फिर आप अब कैसे उसको हटा सकते हो, कैसे एनक्रोचमेंट मान सकते हो? जब 94 के अंदर वैशाली नगर के अंदर 400 रुपए मीटर में प्लॉट मिलता था, हनुमान नगर के अंदर 200 रुपए में प्लॉट मिलता था, आगरा रोड पे 200 रुपए में प्लॉट मिलता था। उस वक्त 200 रुपए मीटर की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त जो 1994 के अंदर 10,000 रुपए सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस के रूप में जमा हुए। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदा और ये पैसे जमा कराए, और आपने एकदम से आकर के उसको एनक्रोचमेंट बता के हटा दिया। मंदिर को भी हटा दिया, सत्संग भवन को भी हटा दिया। ऐसा कौन सा एक्सप्रेस हाईवे है वो? कोई नेशनल हाईवे बनने जा रहा है वहां? किस लिए हटा दिया?
तो इसकी जवाबदेही नहीं है जेडीए के पास में। ऐसा लगता है कि जेडीए किसी के इशारों पे काम कर रहा है। 30 फुट की सड़क ऑलरेडी है। 30 फुट की सड़क पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। 30 फुट की सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम नहीं है। और जब हटाने वहां पहुंचे हैं तो आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज भी उसका जो स्टार्टिंग हिस्सा है सड़क का वो 30 फुट से ज्यादा नहीं है। वो क्यों नहीं कर पा रहे उसको? क्योंकि उसको नोटिस दिए पहले, वो इससे लेके बैठ गए। आपने हमें नोटिस नहीं दिया। नोटिस दिया फ्राइडे रात को। इससे इनका इंटेंशन दिखता है। फ्राइडे रात को 9 बजे आप नोटिस देते हो, इसका मतलब आप हमें न्याय के दरवाजे भी नहीं खटखटाना देना चाहते। आप जुल्म कर रहे हो और जुल्म की कार्रवाई के तहत आपने इसको वहां से पूरे उसको मस्जिद को शहीद कर दिया। आप न्यायालय में हम चले गए, हमें रिलीफ का मौका देते, हम कोर्ट हमारी बात सुनती। हमने जेडीए को डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराए जब आपका सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो जब आपने सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में लेके आए तो आपको पहले सॉल्यूशन करना चाहिए था। और धार्मिक स्थानों के साथ ये बात नहीं होती है। अभी गोविंद मार्ग हटाने की बात कर रहे हैं, ये कर देंगे। गोविंद मार्ग को चौड़ा कर देंगे, वहां गुरुद्वारा है, वहां मंदिर है, कर देंगे। ये भूमाफियों के इशारों पे खेल रही है जेडीए, और पता नहीं किन के इशारों पे उन्होंने टारगेटेडली ये काम किया है। बगराना के अंदर परसों रात को जब ये इधर कार्रवाई कर रहे थे, एक मंदिर आगरा रोड के ऊपर बगराना में एक मंदिर और एक पार्क को भूमाफियाओं ने हटा दिया। मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया मंदिर और मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया पार्क, जो नाले की जमीन पे था, जो सरकारी जमीन पे था, उसके ऊपर उन्होंने मंदिर हटा दिया और भूमाफिया प्लॉट काट के बेच रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लोग सरेआम जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई नहीं है। सारी दुनिया को मालूम है हवा में क्षेत्र में क्या हो रहा है। सारी दुनिया को मालूम है जयसिंहपुरा फोर में क्या हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। हमने ये भी कहा कि 30 फुट की सड़क है, अगर आप ज्यादा करते हो डबल कर, ट्रैफिक नहीं है वहां। हमने डबल के लिए बोला, आप डबल करने को भी तैयार नहीं। डबल करने में उनको पता है कि मस्जिद 20 फुट रह जाती है, तो टारगेट मस्जिद हटाने का है, टारगेट मंदिर हटाने का है। तो इस तरह की कार्रवाई आपने करी, कायरतापूर्ण कार्रवाई है। हम न्याय के लिए जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और अपना पूरी बात रखेंगे। और जो जमीन हमारी जड़ खरीद जमीन, ये हमारे बुजुर्ग साथी बैठे जो शुरुआत से इसमें इन्वॉल्व है, मस्जिद के सदर हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से मस्जिद को सींचा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्रमदान किया है, बेलदारी करी मस्जिद के अंदर, आपने एक झटके में उसको उड़ा दिया। तो सिर्फ अन्याय करेंगे? कोई न्याय की बात नहीं है, कानून की बात नहीं है, संविधान की बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम न्याय के दरवाजे खटखटाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बात करेंगे, एजिटेशन करेंगे, चाहे ये कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन हम अपना हक लेकर के रहेंगे। ये सब बात मैं आपको कहना चाहता हूं।